Hi, welcome back to my channel. I am Manvi and I am here to tell you or to help you again. क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, या फिर उन स्टूडेंट्स में से हैं जो बहुत कम पढ़ना चाहते हैं और मार्क्स अच्छे गेन करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, सबसे पहले तो हम इस मिथ को ही तोड़ देते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को है कि ज़्यादा आवर्स अगर हम पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा घंटे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो विल गेट मोर मार्क्स। ये एक मिथ है और ये एक बहुत गलत मिथ है कि आप जितने ज़्यादा आवर्स पढ़ाई करोगे उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ 5 to 6 टिप्स दूंगी जिसकी हेल्प से आप कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो टिप है मैंने नोट डाउन करके रखी हुई है। सबसे पहली जो टिप है वो है बुक नहीं एग्ज़ाम पैटर्न से पढ़ो। बुक नहीं एग्ज़ाम पैटर्न से पढ़ो का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एवरी ईयर 80/20 का रूल फॉलो होता है। 80/20 का रूल फॉलो क्या होता है कि 80% जो पेपर होता है आपका 20% टॉपिक से मिलकर आता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स के, तो उसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें से एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, बस उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो आपको बुक छोड़ दो, बुक मत पढ़ो। आप ना एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को पढ़ना सीखो। एक बार वो पैटर्न देखो कि किस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जिस भी टॉपिक से आपको बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उसी टॉपिक को फोकस करो और सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। देन नेक्स्ट है कि एक्टिव स्टडी करो। मतलब एक्टिव स्टडी से क्या मतलब है कि सिर्फ पढ़ना बंद करो। ऐसा नहीं कि बुक खोल ली है और बस बैठे हुए हो और पढ़े जा रहे हो, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा और समझ कुछ नहीं आ रहा है। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। तो एक्टिव स्टडी का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, जैसे भी पढ़ रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेज पढ़ा या एक कोई भी चैप्टर पढ़ा या कोई भी एक टॉपिक पढ़ा। हम सिंपल एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ना बुक बंद कर दो और बुक बंद करने के बाद या तो मिरर के सामने बैठकर वो टॉपिक को एक्सप्लेन करो खुद को, या फिर अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो, या फिर वो सेम टॉपिक आप नोट डाउन करके देखो। इट हेल्प्स। ये मुझे भी बहुत हेल्प किया था जब मैं स्टूडेंट थी, और अगर अभी भी मुझे कुछ स्टडी करना होता है या कुछ लर्न करना होता है तो मैं अभी भी यही करती हूँ। इट रियली हेल्प्स। आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ मिनट्स आप वो टॉपिक पढ़ो, रीड आउट करो, और रीड आउट करने के बाद उसे नोट डाउन करके लिख कर देखो, जिसे हम कहते हैं ना लिख लिख कर पढ़ना। अब वैसे करो। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव स्टडी। ठीक है। नंबर 3 आता है आपका कि आपको क्या करना है कि एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक पेज उस चैप्टर के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? वो सारी चीज़ें जो आपको याद आ रही हैं। अब इस एक पेज से क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स ये रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले जब हम जो भी चीज़ रिवाइज करते हैं और हल्का सा नज़र जिस क्वेश्चन पर जाती है या जिस वर्ड पर जाती है, हम देखते हैं तो कट टू क्वेश्चन पेपर में हमें वही क्वेश्चन मिल जाता है और फिर हमें लगता है अरे यार, हमने क्यों नहीं इसे ढंग से पढ़ा। ऐसा होता है। तो क्या करना है आपको कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, लर्न करोगे या रीड करोगे, और उसके बाद उस चैप्टर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं आपको एक पेज पर लिख देनी है। यू कैन यूज़ एरोज देयर, यू कैन यूज़ डायग्राम्स, यू कैन यूज़ शॉर्ट वर्ड्स, यू कैन यूज़ डेफिनेशंस, वट एवर। जो भी चीज़ देखकर आपको जल्दी से समझ आ जाए या जल्दी से याद आ जाए, उस एक पेज पर आपको रफली वो सारी की सारी चीज़ें लिख देनी है, सो दैट आप रिवाइज करें उस एक पेज से, ना कि वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो, 3-3-3 यानी कि 3 3s का हम रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर नया रूल बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि आपको हर 3 घंटे बाद, उसके बाद हर 3 दिन बाद, उसके बाद हर 3 हफ्ते बाद आपको वो सेम चैप्टर रिवाइज करना है। लाइक आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, लेट्स सपोज 2 बजे। 2 बजे के बाद 3 4 5 5 बजे आप फिर से उसे रिवाइज करोगे। उसके बाद आप 3 दिन बाद रिवाइज करोगे। उसके बाद आप 3 हफ्ते बाद उस चैप्टर को रिवाइज करोगे। रिविजन इज़ मस्ट। रिविजन जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ कि जब हम लिखने बैठते हैं ना पेपर में, तो जो पार्ट हम रिवाइज नहीं करते हैं ना, वही पार्ट हम भूल जाते हैं। फिर हम पंखे देखते रहते हैं। अच्छा क्या था, आंसर क्या था, याद नहीं आ रहा, घूम रहा है दिमाग में, घूम रहा है बट याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवाइज नहीं होता है प्रॉपर। उसके बाद है शॉर्ट स्टडी। देखो,
मैंने सबसे पहले ये बोला था कि सबसे पहला मिथ हम यही तोड़ेंगे कि ज़्यादा आवर्स पढ़ने को ही हम मार्क्स गेन करना कह सकते हैं, कि पूरा पूरा दिन अगर आप पढ़ोगे तो ही आप मार्क्स गेन करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट स्टडी इवन मच बेटर, बट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। आई एम नॉट गोना टेल यू कि आप फ़ोन छोड़ दो, आप फ़ोन मत पकड़ो, या फ़ोन को आप फेंक दो साइड में, फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दो। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एज वेल। आप फ़ोन यूज़ करो, बट एक तरीके से। आपने 20 मिनट 25 मिनट्स आपने पढ़ाई करनी है, 5 मिनट्स का आप ब्रेक ले लो, बट दीज 25 मिनट्स शुड बी फोकस्ड। इन 25 मिनट्स में आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोन साइड में साइलेंट मोड पर पड़ा होना चाहिए, चाहे तो स्विच ऑफ ही कर दो, बेटर है। 25 मिनट तो यार निकाल सकते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से 25 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो आप निकाल कर साइड में रख सकते हो। 25 मिनट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ो। उसके बाद है आंसर लिखने का तरीका जो होता है। देखो, आंसर लिखने का तरीका, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फर्स्ट यू नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इट, कि वो होता क्या है। उसके बाद आप उसके पॉइंट्स में हेडिंग्स बनाकर हेडिंग्स को अंडरलाइन करके फिर आंसर लिखो। एग्जामिनर को जब आपकी आंसर शीट्स चेक होती हैं, जैसे मैं भी अगर जाती हूँ आंसर शीट चेक करने के लिए सीबीएसई बोर्ड से, अगर जैसे हमेशा एग्जामिनर्स को बुलाया जाता है, तो मैं भी जब जाती हूँ शीट्स चेक करने के लिए, हम लोग ना करेक्ट आंसर नहीं देखते। हम लोग मतलब ऑब्वियसली करेक्ट आंसर देखते हैं, बट प्रेजेंटेबल आंसर को मार्क्स ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, आपको आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको ईजी लैंग्वेज में, मतलब एग्जामिनर को ईजिली समझ आ जाना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, हम वहाँ पर जज नहीं करने बैठे हैं किसी को। एग्जामिनर बैठा होता है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स देने के लिए। वो ढूंढता है कि कहाँ पर आपको मार्क्स दे दिए जाएँ, राइट। तो वो मार्क्स काटने बिल्कुल नहीं बैठता है। तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समझ आता है, जैसा भी समझ आता है, आपको लिख देना है। ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख देना है। तो ये कुछ टिप्स थे। आई होप आपको ये समझ आए हों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो बहुत पढ़ता है लेकिन उसके मार्क्स फिर भी नहीं आते हैं, और उनको भी आप शेयर कर सकते हो जो कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।